सर लेकिन ये वर्किंग रिलेशन जो उल्टा हुआ है, इसका मतलब सम्राट चौधरी का भविष्य उज्जवल है। बहुत 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 इस पर तो सब सहमत है। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था सर, ये वर्किंग रिलेशनशिप जो बदल गया है, मतलब बिल्कुल रिवर्स हो गया है, सीएम बीजेपी का, डिप्टी सीएम अब जेडीयू के, इसमें क्या पिछली बार पहले जैसा चलता है उसमें कुछ उतना ही स्मूथ रहेगा, कुछ फ्रिक्शन की भी देखिए, मुझे लगता है कि स्मूथ इसलिए रहना चाहिए कि बीजेपी ने पिछली बार नीतीश कुमार की 43 सीटें आ गई थी, बहुत नीचे आ गए थे, उसके बावजूद वहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए उनको फिर भी सीएम बनाया। जरा सम्राट चौधरी भी दिख गए सर, लोक भवन पहुंच गए सम्राट चौधरी, आज के हीरो वही हैं। और जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मंदिर पहुंच गए, हनुमान मंदिर जाएंगे पहले वहां। हाँ, तो वो स्मूथ इसलिए रहना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की जरूरत है। और 43 सीटों वाले नीतीश कुमार के पास बार्गेनिंग पावर थी, 85 सीटों वाले के पास नहीं। बीजेपी को अब उनकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने यह एहसास उनको नहीं होने दिया, पूरे मान सम्मान के साथ सीएम भी बनाया और उनकी सहमति से ही उनको एक ऑनरेबल विदाई का मौका भी दिया। अब नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, शायद अपने बेटे को एस्टेब्लिश करने की रहेगी। उसके लिए जरूरी है कि स्मूथ रहे। और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जिसका भी अजीत जी इशारा कर रहे थे कि वो अगले चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ जाता है, उसका इंटैक्ट रहना जेडीयू के लिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा बीजेपी के लिए जरूरी है। एक बात जो मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि अब क्यों पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही हिंदुत्व सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है राहुल जी। और सम्राट चौधरी भी जब अभी सरकार बनने के बाद गृह मंत्री का पद उन्होंने संभाला तो बड़ी बुलडोजर वाली उनकी भी पॉलिटिक्स दिखाई दे रही थी। क्या जो अभी तक नीतीश कुमार के वोट बैंक में वो पिछड़ा वर्ग, वो जो महादलित वर्ग के साथ साथ मुस्लिम भी उनके साथ जुड़ता आया है, सम्राट चौधरी वो भी एक इक्वेशन बना पाएंगे? क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स भी बड़ी हिंदुत्व सेंट्रिक पॉलिटिक्स दिखाई देती रही है। देखिए, दो तरह की बातें की गई सम्राट चौधरी को लेकर। एक, अजीत जी ने कहा कि जो है वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो बड़ा वोट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, देवेंद्र ने कहा कि वो एक खास स्किल है उनका लोगों को समझाने का, लोगों को आने का। वरना सम्राट चौधरी में बाकी क्या है? अगर वैसे देखा जाए तो जिस आदमी की 2005 से 2010 के बीच में जो है वो उम्र जो है 28 साल ही रहती हो, और अगर ये बोला जाए कि जो क्या है कि मेरी क्वालिफिकेशन पीएफसी है, तो और वो मदुरई यूनिवर्सिटी, कामराज यूनिवर्सिटी से ली हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था इस क्वालिफिकेशन को, तो फिर बाकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, अच्छा क्या और लेके आते हैं वो उस पर। तो मैं, अगर आप लार्जर उसमें बात करें तो मैंने ये देखा है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव काफ़ी समय से हुआ है। वो ये बदलाव है कि जहाँ जहाँ वो अपने दम पर या अपने कार्डर के दम पर जो है वो अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाते हैं या फिर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो वो दूसरी जगहों से या दूसरे दलों से उस तरह के नेताओं को उन्होंने शामिल किया है अपने उसमें। चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात करें या कर्नाटक की बात करें, असम की बात करें, जी, ऐसे लोगों को शामिल किया जो कि उनको बढ़ा सकते हैं आगे, उनकी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं सत्ता में। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी भी उसी तरह की व्यक्ति है।